नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष एक ऐसी महत्वपूर्ण कहानी जिंदगी से जुड़ी हुई लेके आया हुआ हूँ। कहानी में इतनी रोचक चीज़ है कि समस्याएं ही आदमी की ज़िंदगी में ऐसे घाव बना देती हैं कि वो घाव मिटने का नाम नहीं लेते हैं। तो इस कहानी में एक फ़कीर बाबा का जिक्र होता है। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। अजय अर्जुन नाम का एक शख्स राजस्थान के किसी शहर में रहा करता था। वो ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था, पर वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समस्या को वो किसी न किसी तरह समस्याओं में परेशान रहा करता था और उसी के बारे में सोचा करता था। सोचते सोचते वो दुर्बल होता चला गया और दिन का दिन मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लग गया। एक बार अजय अर्जुन के शहर में कुछ दूरी पर एक फ़कीर बाबा का काफ़िला रुकता है। शहर में चारों ओर उनकी चर्चा होने लगती है। बहुत से लोग अपनी समस्याओं को लेकर फ़कीर बाबा के पास पहुंचने लगते हैं। अजय को भी इस बारे में पता चलता है और उसने भी फ़कीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय कर लेता है। और अपनी छुट्टी के दिन वो परेशानी को लेकर फिर चिंतित रहता है, लेकिन वो छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अर्जुन उनके काफ़िले तक पहुंच जाता है। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतज़ार करने के बाद नंबर आता है अजय अर्जुन का। वह बाबा से बोला, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेर लेती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन, तो कभी घर की अनबन और कभी अपने सेहत को लेकर मैं ज़्यादा परेशान रहता हूँ। बाबा कोई ऐसा उपाय बताए कि मेरी ज़िंदगी की सभी समस्याएं खत्म हो जाए और मेरे ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। मैं इस परेशानियों को लेकर मैं इतना चिंतित रहता हूँ, इतना परेशान रहता हूँ। न खाने का समय रहता है, न घर का समय रहता है, न माँ बाप की टेंशन, सिर्फ समस्या। मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, मैं सोचने के अलावा मैं कुछ करने में भी असक्षम हो जाता हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र आज तो आप आने में बहुत देर कर दी है। मैं तुम्हारे प्रश्न का और तुम्हारी समस्याओं का हल सुबह बताऊंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे बेटा? ज़रूर करूंगा बाबा जी, अजय अर्जुन उत्साह के साथ बोलता है। देखो बाबा जी का आदेश है, अब मुझे करना ही पड़ेगा। बाबा जी बोलते हैं, देखो बेटा हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं और उनकी देखभाल करने वाला व्यक्ति आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 यानी कि पूरे 100 के 100 ऊँट बैठ जाए तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले जाते हैं। अगली सुबह बाबा अजय अर्जुन से मिले और पूछना शुरू किया, कहो बेटा नींद अच्छी आई है? अजय अर्जुन बोलते हैं, बाबा जी मैं परेशानियों से इतना घिरा हुआ हूँ, कुछ कहने की बात नहीं है। एक ऐसी परेशानी आज रात मेरे सामने आ गई है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। बाबा ने कहा, बोलो बेटा बताओ तो, तभी तो मैं समझूंगा कि समस्याएं होती कैसी हैं। कहा, बाबा जी मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना ऊँट खड़ा हो जाता, कोई बैठ जाता, फिर कोई बैठता, फिर कोई खड़ा हो जाता। सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ पाए। अजय अर्जुन दुखी होते हुए बोला, और मेरे नींद अब भी समस्याओं के वजह से नींद अब भी नहीं आ रही है। मैं जानता हूँ, ये बाबा जी ने बोला, यही होगा, मुझे पता था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं, बाबा बोलते हैं। अजय अर्जुन नाराज़गी स्वर में बोले, बाबा जी वैसे ही मैं परेशान था, आपने ऐसी जटिल समस्या में, ऐसी परेशानी में डाल दिया, तो फिर
मुझे नींद कैसे आती? जब ये जानते थे आप तो फिर आपने मुझसे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ आप बैठाने में असफल रहे हो। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा ऊँट खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी रहेंगी, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? अजय अर्जुन ने जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए थे, आपने देखा होगा। कई तुमने अपने प्रयासों से बैठा दिए होंगे। यही जो मैं कह रहा हूँ यही सत्य है ना बेटा? पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बावजूद भी नहीं बैठ पाए और उन्हें बैठाने में आप असफल रहे। और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे सारे कोशिशें करने के बाद भी उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए, कुछ अपने आप खड़े हो गए। तो कुछ समझे आप मेरी बातों का? समस्याएं भी इसी तरह होती हैं। कुछ तो अपने आप खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयासों से हल कर लेते हो, और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने के बाद भी समस्याएं हल नहीं होती हैं। उन समस्याओं को समय पे छोड़ देना चाहिए। उचित समय पे वो खुद समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो समस्याएं बनी रहेंगी कुछ ना कुछ। पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी सो ही नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रख दो और जीवन का आनंद लो, चैन की नींद सो जाओ। जब उनका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएंगी। पुत्र, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उन्हें धन्यवाद करना सीखो। पीड़ाएं खुद ही कम हो जाएंगी। फकीर बाबा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, बेटा इन समस्याओं के बारे में सोचो मत। आप जीवन के आनंद लीजिए और समस्याएं अपने आप, कुछ समस्याएं खत्म हो जाएंगी, कुछ समय रहते हुए खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को क्या सीखने को मिला है इस कहानी में? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी कहानी को जो परेशान व्यक्ति हैं, जो समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन्हें आप बताएं कि समस्याएं समय आने पे अपने आप, कुछ समस्याएं खत्म हो जाती हैं, कुछ खत्म करने पे होती हैं, कुछ समय रहते खत्म होती हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे बने रहें। ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर तबके की, हर लम्हे की कहानी मेरे YouTube चैनल पे उपलब्ध है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।